भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी है, बहुत ही सुंदर जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज की जो कथा ले कर आए हैं उसका नाम है समुद्र मंथन की शुरुआत जब ब्रह्मांड संकट में था। जब हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो उनके गले में नीला विष, नीलकंठ की छवि तुरंत सामने आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने वह विष क्यों पिया? क्या वह केवल एक त्याग था या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो आज भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है? यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब पूरा ब्रह्मांड संकट में था और यह संकट इतना बड़ा था कि देवता भी ऐसा हो गए थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ चुका था। देवता कमज़ोर हो रहे थे और असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई, समुद्र मंथन यानी क्षीर सागर को मधुकर अमृत निकालना। इस कार्य के लिए देवताओं और असुरों को मिलकर काम करना पड़ा। मंदराचल पर्वत को मंथन की मंथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब सोचिए, देव और असुर जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन थे, उन्हें एक साथ काम करना पड़ा। यानी जीवन में कभी कभी हमें अपने विरोधियों के साथ भी काम करना पड़ता है, एक बड़े उद्देश्य के लिए। लेकिन असली संकट अभी शुरू हुआ था। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो अमृत से पहले एक भयानक विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा जाता है। यह विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और असुर दोनों डर गए, कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था और तब सभी की नज़र एक ही दिशा में गई, भगवान शिव की ओर। अब सवाल, क्या शिव इस विष को पिएंगे? और अगर हाँ तो क्यों? हलाहल विष का डरावना सच, क्यों देवता भी डर गए? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां समुद्र मंथन अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने आता है। जैसे ही मंथन तेज हुआ, अचानक क्षीर सागर से एक भयानक ऊर्जा निकलने लगी। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह था हलाहल विष, एक ऐसा जहर जिसकी शक्ति का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी गर्मी से आकाश जलने लगा, पृथ्वी कांपने लगी और समुद्र का जल भी उबलने लगा। देवता घबरा गए, असुर पीछे हट गए, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी समझ गए कि यह स्थिति सामान्य नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, कोई भी देवता इस विष को नष्ट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यह विष केवल भौतिक नहीं था, यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था।
यह अहंकार, लालच और क्रोध का रूप था। यानी यह केवल शरीर को नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की ऊर्जा को नष्ट कर सकता था। अब एक और गहरी बात, जब यह विष निकला तो सबसे पहले असर किस पर हुआ? प्रकृति पर, जीव जंतुओं पर और पूरे वातावरण पर। यह हमें यह सिखाता है कि जब भी नकारात्मकता बढ़ती है तो उसका असर सबसे पहले पर्यावरण और समाज पर पड़ता है। अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी जान बचाने की सोच रहा था और यही वह क्षण था जब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए किसी को त्याग करना था। तब सभी देवता और ऋषि एक साथ एक ही नाम लेने लगे, भगवान शिव, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे थे जो विनाश और सृजन दोनों के स्वामी हैं, जो जहर को भी अमृत में बदल सकते हैं और जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए जीते हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य और रहस्यमयी पल आने वाला था। क्या शिव इस विष को पिएंगे? और अगर पिएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? शिव ने विष क्यों पिया? असली कारण जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य क्षण तक पर पहुंच चुकी है। पूरा ब्रह्मांड संकट में था। समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष हर दिशा में फैल रहा था और कोई भी देवता उसे रोकने की शक्ति नहीं रखता था। तभी सभी देवता एक साथ भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस सृष्टि को बचाएं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था, शिव ही क्यों? क्योंकि भगवान शिव केवल देव नहीं हैं, वे महादेव हैं, देवों के भी देव। वे विनाश और सृजन दोनों के स्वामी हैं। लेकिन असली कारण इससे भी गहरा है। शिव त्याग का प्रतीक हैं। वे अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए जीते हैं। जब उन्होंने देखा कि यह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है तो उन्होंने बिना एक पल सोचे उसे पीने का निर्णय लिया। यह निर्णय किसी मजबूरी का नहीं था, यह एक स्वेच्छा थी। अब सबसे चौंकने वाली बात, शिव जानते थे कि यह विष कितना खतरनाक है, फिर भी उन्होंने उसे पिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं कर पाएगा। यही असली नेतृत्व है, यही असली त्याग है। अब एक और गहरा रहस्य, शिव ने विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया, उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया और इसी कारण उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? नकारात्मकता को अपने अंदर लो, लेकिन उसे अपने जीवन में फैलने मत दो। यानी आप जीवन में कितनी भी समस्याओं और नकारात्मकता का सामना करें, लेकिन उसे अपने दिल और दिमाग पर हावी मत होने दें। अब एक और गहरी बात, जब शिव विष पी रहे थे तब भगवान पार्वती ने अपना गला पकड़ लिया ताकि वह विष उनके शरीर में फैल ना सके। इसका मतलब क्या है? जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो आपके साथ खड़े लोग ही आपको बचाते हैं। यानी जीवन में सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है।
तो इस रहस्य का सार यही है, शिव ने विष इसलिए नहीं पिया क्योंकि वे शक्तिशाली थे, उन्होंने इसलिए पिया क्योंकि वे निस्वार्थ थे। और यही उन्हें महादेव बनाता है। अब अगला और भी गहरा रहस्य बाकी है। विष पीने के बाद क्या हुआ? क्या शिव पर इसका कोई असर पड़ा? नीलकंठ बनने के बाद क्या हुआ? शिव ने विष का असली प्रभाव बताया। अब कहानी उस दिव्य क्षण के बाद की है जब भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और वे नीलकंठ बन गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उसके बाद क्या हुआ? क्या वह सिर्फ एक घटना थी या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? जब शिव ने विष पिया तो उसका प्रभाव तुरंत पूरे ब्रह्मांड में महसूस हुआ। उनकी ऊर्जा अत्यंत प्रचंड हो गई थी। उनके शरीर से निकलने वाला धुआं अस्खलित होने लगी और पूरा वातावरण अस्थिर हो गया। कहा जाता है कि उस समय देवता और ऋषि फिर से चिंतित हो गए, क्योंकि अगर यह ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो जाती तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। अब यहाँ एक और रहस्य सामने आता है। शिव ने केवल विनाशक नहीं है, वे संतुलन के देवता हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिव के कंठ को पकड़कर विष को वहीं रोक दिया ताकि वह पूरे शरीर में न फैल सके। इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? शक्ति और संतुलन का मेल ही सृष्टि को स्थिर रखता है। शिव का अब एक और गहरा संकेत। शिव का गला नीला हो गया, लेकिन उन्होंने विष को बाहर नहीं निकाला, यानी उन्होंने नकारात्मकता को नष्ट नहीं किया था, बल्कि उसे नियमित किया। यह हमें सिखाता है जीवन में हर समस्या को ख़त्म करना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे कंट्रोल करना सबसे बड़ा समाधान होता है। अब इस घटना का प्रभाव केवल शिव तक सीमित रहा था। इसके बाद समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली। लक्ष्मी जी, चंद्रमा, धन्वंतरी और अमृत। यानी पहले विष निकला फिर अमृत। यह हमें क्या सिखाता है? हर अच्छे परिणाम से पहले कठिनाई आती है। हर सफलता से पीछे से पहले संघर्ष होता है। अगर से उस समय विष ना पीते तो अमृत कभी पूरा नहीं होता, तो अमृत कभी बाहर नहीं आता और सृष्टि का संतुलन कभी वापस नहीं। शिव ने केवल सृष्टि को बचाया नहीं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आगे भी जीवन चलता रहे। अब वीडियो और सबसे गहरा रहस्य इस पूरी घटना का आपकी ज़िंदगी के क्या संबंध है, क्या सीख मिलती है? अंतिम रहस्य, शिव के विष पीने का असली जीवन संदेश। अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे सत्य तक पहुंच चुके हैं जिससे के लिए वह पूरी कथा कही जाती है। समुद्र मंथन, हलाहल विष और भगवान शिवा का नीलकंठ बनना, यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हमारे भी हर इंसान पर लागू होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा संदेश, जीवन में हर अमृत से पहले विष आता है। जब भी आप कुछ बड़ा हिस्सा बदलने की कोशिश करते हैं, पहले कठिनाई आती है, समस्याएं दूर होती हैं और कभी कभी हालाते इतने ख़राब हो जाते, लेकिन
लेकिन यही वह विष है जिसे आपको संभालना होगा। अब दूसरा गहरा रहस्य, हर किसी को शिव नहीं बनना चाहिए, लेकिन हर किसी को शिव से सीखना चाहिए। यानी जीवन में समस्याओं से भागते मत, लेकिन उन्हें अपने शरीर हावी मत होने देना। तीसरा और सबसे पावरफुल संदेश, निस्वार्थ त्याग ही तीसरा और सबसे पावरफुल संदेश, निस्वार्थ त्याग की सबसे बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया में हर कोई अपने लिए सोचता है। जो दूसरों के लिए सोचता है वही असली महान बनता है। शिव ने अपने लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए विष पिया और यही उन्हें महादेव बनाता है। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, इस कहानी का आपको ज़िंदगी से क्या संबंध है? जब आपके जीवन में स्ट्रेस, फेलियर या नेगेटिविटी आती है तो आपको भी नीलकंठ बनना होता है। नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल करना, इमोशनल को कंट्रोल करना और फोकस को बनाए रखना। और अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गहरा रहस्य, शिव और शक्ति का संतुलन ही जीवन का आधार है। गॉडलेस पार्वती के बिना शिव विष को नहीं संभाल पाते। यानी जीवन में बैलेंस जरूरी है, स्ट्रेंथ के साथ सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी कथा का अंतिम सार, शिव ने विष पीकर क्यों हमें सिखाया। जीवन में नीलकंठनाइयों से भागना होता है। शक्ति उन्हें अपने अंदर मॉन्स्टर समेट कर उन्हें अपनी शक्ति पर पहुंचा दिया। और शायद जो इंसान अपने विष को संभाल नहीं सीख जाता है वही अपने ज़िंदगी का असली महादेव होता है। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।